Hey everyone, how are you all? Welcome back to the Stanavity Bits, and today in this video we are going to continue with another teaching method, that is audiolingual method. इस मेथड के बाद आपके जितने भी टीचिंग मेथड्स हैं सेकंड ग्रेड को लेके वो सारे कंप्लीट होने वाले हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखिए। ऑडियोलिंगुअल मेथड क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे इसको, और ये किसने कॉइन की ये टर्म, वो सब हम इसी वीडियो के अंदर देखते हैं। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है ऑडियो लिंगुअल मैथड से रिलेटेड, वो ये है कि इसको डिफरेंट डिफरेंट नेम्स दिए गए हैं। पहला ऑडियो लिंगुअल मैथड, जिसको आप कहीं कहीं ALM भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको एग्जाम में, इसे हम आर्मी मैथड भी कहते हैं। रीजन बीइंग क्योंकि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में कॉइन हुआ था ये मैथड उन लोगों को जो कि जो आर्मी में न्यू लोग आने वाले थे उनको नेटिव इंग्लिश एज सुन एज पॉसिबल सिखाने के लिए इस मेथड के थ्रू इंग्लिश लैंग्वेज सिखाई गई थी, इसलिए इसको आर्मी मेथड भी कहते हैं। और ओरल मेथड भी कहा जाता है इसको, एंड न्यू की मेथड। तो ये डिफरेंट नेम्स इसके लिए आपको मिलेंगे जो कि आपको एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। द टर्म वॉज कॉइन्ड बाय प्रोफेसर नेल्सन ब्रुक्स इन 1964। ये टर्म जो है किसने कॉइन की थी, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन। ये जो मेथड है वो स्किनर की जो बिहेवियरिज्म वाली थ्योरी है उस पर बेस्ड है। द स्टूडेंट लर्न लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज और फॉरेन लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज को स्टूडेंट किस वे में सीखते हैं, रिपीटेशन और इमिटेशन, नकल करके या रिपीट करके, कोई किसी को कॉपी करके उस लैंग्वेज को सीखते हैं। द रिकरिंग पैटर्न्स, सेम पैटर्न को बार बार रिवाइज करके, रिपीट करके, इमिटेट करके, ओके, सेंटेंस स्ट्रक्चर या फिर डायलॉग ऑफ एवरीडे सिचुएशन बाय सक्सेशन ऑफ ड्रिल्स। जो रोज के डेली यूज के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको बार बार इमिटेट करके, उनको बार बार पढ़ के, रट के, बार बार बोल बोल के इस मेथड के थ्रू इंग्लिश लैंग्वेज सीखी जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर ड्रिल का यूज किया जाता है, इमिटेशन का यूज किया जाता है। क्लियर? ओके, नाउ विल सी what are the features of this method. फीचर्स की बात करें तो ये the teacher treats all the four skills equally and teach them separately. जो टीचर्स होते हैं वो चारों स्किल्स को इक्वल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाते हैं इसमें, और सेपरेट सेपरेट पढ़ाया जाता है स्टूडेंट्स को। इन ऑडियो लिंगुअल सिलेबस डायलॉग हैज द डोमिनेंट रोल टू प्ले। तो जो मेन रोल है पूरी लैंग्वेज लर्निंग में और सिलेबस में वो है डायलॉग इमिटेशन, है ना, जो कि डे टू डे लाइफ में यूज होने वाले डायलॉग्स है उनको बताया जाता है। ठीक है, देर इज मच फोकस ऑन लैंग्वेज लेबोरेटरी एज एन इम्पॉर्टेंट टीचिंग एड, और टीचिंग एड के लिए लैंग्वेज लैब का यूज किया जाता है। इसमें एक तरह से कह सकते हो आपकी जो लिंग्विस्टिक्स का यूज भी किया जाता है, लिंग्विस्टिक्स पर, प्रोनाउंसिएशन पर भी फोकस दिया जाता है। द वे वी स्टडी इन डायरेक्ट मैथड, जिस तरह से हम देखते हैं कि डायरेक्ट मैथड की जो टीचिंग करवाई जाती है, देर इज नो इम्पॉर्टेंस ऑफ मदर टंग इन दिस मैथड ऑल्सो। डायरेक्ट मेथड में भी डायरेक्ट टारगेट लैंग्वेज के अंदर पढ़ाया जाता है, और इस मेथड के अंदर ऑडियो लिंगुअल के अंदर भी मदर टंग का कोई यूज नहीं है, कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। यहाँ पर भी डायरेक्ट टारगेट लैंग्वेज में यानी कि फॉरेन इंग्लिश लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाता है। और उस इस टीचिंग मेथड के अंदर जिस तरह से हम डायरेक्ट मेथड में पढ़ते हैं उसी तरह से यहाँ पे विद द प्रैक्टिस, विद द रिपीटेशन, यू कैन से विद द imitation of daily uses sentences, dialogues, teaching is being done. Okay, so this was about the main features of this method. आगे देखते हैं एम्स क्या है, इस मेथड से पढ़ाने का मेन उद्देश्य क्या है। यदि हम बात करें तो जो मेन फोकस होता है वो किस पे होता है, ओरल लर्निंग पे, यानी कि स्टूडेंट उस लैंग्वेज को बोल सके। तो देखा जाए कि जब ओरल लर्निंग करवाई जा रही है तो सामने वाला यानी जो टीचर है वो सिखा रहा है, विल गो फॉर द स्पीकिंग एंड स्टूडेंट विल गो फॉर द लिसनिंग। तो इस तरह से लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स भी एनहांस होती हैं। इट्स मेन एम इज टू अचीव डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, बिकॉज
डेली यूज के डायलॉग्स को रटवाया जाता है, बुलवाया जाता है, प्रैक्टिस करवाई जाती है, जिससे कि उनका कम्युनिकेशन स्किल जो है वो डेवलप हो सके। प्रैक्टिस इज मोर इम्पॉर्टेंट। जैसा कि हमने लिखा देखा था पहले, ड्रिल वर्ड लिखा हुआ आया था, ड्रिल इन द सेंस इज प्रैक्टिस। तो यहाँ पर प्रैक्टिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इमिटेशन, रिपीटेशन, ड्रिलिंग, ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करवाना इन लर्निंग फॉरेन लैंग्वेज। तो ये इसके एम्स। क्लियर? देन वी सी द एडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड। एडवांटेजेस की बात करें तो ये क्योंकि ये टीचर डोमिनेटेड है। अब कैसे कहेंगे कि ऑडियो लिंगुअल मेथड टीचर डोमिनेटेड है? क्योंकि यहाँ पर टीचर कुछ पर्टिकुलर डायलॉग्स, कुछ सेलेक्टेड डायलॉग्स बच्चे को देगा और स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू द टीचर उन डायलॉग को इमिटेट करेगा, उनकी प्रैक्टिस करेगा। यानी कि यहाँ पे स्टूडेंट फ्री नहीं है कि वो अपनी मर्जी से कुछ नई चीज सीख सके। उसे वही सेट पैटर्न, सेट स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस, सेट डायलॉग्स पढ़ने होंगे या फिर रिवाइज करने होंगे जो कि टीचर ने दिए हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट को क्या क्या पढ़ाना है वो सब टीचर के हाथ में होता है। तो टीचर का जो रोल है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो टारगेट लैंग्वेज को पढ़ाने में टीचर जो भी टारगेटेड चीजें डिसाइड करता है वो इजीली डिलीवर कर सकता है। मेन फोकस इज ऑन लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल। ओके, जैसा कि हमने देखा ओरल लर्निंग करवाई जाती है, तो ओरल में लिसनिंग और स्पीकिंग दोनों स्किल्स पे फोकस किया जाता है। द मैथड कैन बी यूज फॉर अ लार्जर ग्रुप ऑफ लर्नर्स। क्योंकि आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है इसको आर्मी मेथड भी कहते हैं, और आर्मी मेथड के अंदर बहुत सारे जो न्यू पीपल थे जो आर्मी में पार्टिसिपेट मतलब एंटर होना चाहते थे, उन लोगों को, एक लार्ज ग्रुप को ये मेथड के थ्रू एज सुन एज पॉसिबल इंग्लिश लैंग्वेज सिखाना। तो यहाँ पे टाइम के लिए भी हम बोल सकते हैं कि कम टाइम लिया जाता है इस मेथड में, और एक बड़े ग्रुप को एक साथ इंग्लिश लैंग्वेज सिखाई जा सकती है। ये जो मेथड है वो पैटर्न प्रैक्टिस, ड्रिलिंग एंड मेमोराइजेशन है ना, इन शॉर्ट रट्टाफिकेशन। तो प्रैक्टिस पे सेंटेंस की प्रैक्टिस करो, राम इज प्लेइंग गिटार एंड दिस वे। तो बहुत सारे सेंटेंसेस प्रैक्टिस करवाए जाते हैं। तो इससे बेनिफिट ये होता है कि इजी, फास्ट, जनरल यूज के जो सेंटेंसेस जिससे वो काम चलाओ इंग्लिश यूज कर सकते हैं और अपना काम चला सकते हैं। अब डिसएडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पर कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस पर ध्यान नहीं दिया जाता। ओके, ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस पे, क्योंकि कम्युनिकेशन का मतलब होता है दो तरह से, दो तरफ वार्तालाप। लेकिन यहाँ पर एक फिक्स पैटर्न, फिक्स्ड सेंटेंसेस ही वो स्टूडेंट कम्युनिकेट कर सकते हैं। यदि कोई डिफरेंट टॉपिक आ जाएगा और जिससे रिलेटेड सेंटेंसेस उसने नहीं पढ़े हैं तो फिर वो उसको नहीं कर पाएगा। ओके, तो ये एक इसका डिसएडवांटेजेस है कि यदि सपोज कोई नया टॉपिक आ जाता है तो स्टूडेंट विल नॉट बी एबल टू क्लियर द थिंग्स। तो यहाँ पर जो है नो हीड ऑन कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, मतलब कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है। मेन फोकस इज ऑन लैंग्वेज फॉर्म, नॉट ऑन मीनिंग, कि लैंग्वेज को आप फॉर्म कैसे करते हो, सेंटेंस को आप क्रिएट कैसे करते हो, उसका मीनिंग से आपको ज्यादा मतलब नहीं है। ओके, जैसे कि हम हमारी जनरल लाइफ में कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो कोई भी लाइक हर किसी को आते हैं, वो चाहे उसका मीनिंग उनको पता हो या नहीं, बट दे नो व्हेन एंड वेयर टू यूज दिस सेंटेंस। तो ये चीजें यहाँ पर द लर्नर अज्यूम्स अ पैसिव रोल ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस। तो यहाँ पर जो लर्नर है वो एक तरह से पैसिव रोल रखता है। एक्टिव रोल किसका होता है? टीचर। ओके, so you need to take care of this as well. There is no equal focus on all the four skills. वैसे तो कहा गया है कि फोर स्किल्स पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन इक्वल फोकस इन द सेंसेस हमने देखा कि हर एक स्किल को अलग अलग क्लियर करवाया जाता है। चारों स्किल्स को एक साथ इन एन इंटीग्रेटेड मैनर में यहाँ पर यूज नहीं किया जाता। ओके, सो दिस वाज द दीज वर द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड। देन नाउ आई हैव सम क्वेश्चंस फॉर यू। आपको जो कुछ भी समझ में आया है वो हम यहाँ क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ जो भी क्वेश्चंस के आंसर्स हैं आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ऑडियो लिंगुअल मेथड इज टीचिंग मेथड फोकस्ड
on listening based approach, on oral based approach, on writing based approach, or on listening and writing approach? So you need to give me the answer here. Might be confusing, but you need to understand the question properly and answer me. Okay, next question. What is the role of student in ALM? ऑडियो लिंगुअल मेथड के अंदर स्टूडेंट का रोल क्या है? एक लिसनर का. स्टूडेंट्स आर इमिटेटर ऑफ द टीचर्स मॉडल. स्टूडेंट्स आर लिसनर्स ऑफ द, सॉरी, क्या, they are the imitators or they are the listeners of teachers models or they are non-active learners. जो जो भी ऑप्शंस आपको ठीक लगते हैं, यू कैन राइट मोर देन वन ऑप्शंस ऑल्सो. तो आपको अकॉर्डिंग टू योर स्टडी और वट एवर यू हैव गॉन थ्रू, आपको सिर्फ आंसर देना है कि आपको कौन से ऑप्शंस यहाँ पर सही लगते हैं. देन वी हैव last question for you, that is to be researched and answer. Why do we call it the army method? You need to comment below. Google करो और इसका आंसर यहाँ लिखो. So thank you so much for watching this video. I hope all the concepts are clear from audio lingual method. In case still if you have any doubt, you want to ask me anything about this particular topic or about something else, you can write your issue in the comment box. I will definitely try to help you out. Thank you so much for watching this video. See you in the next. Goodbye.